देखिए, हाँ। मैं और केतकी बहुत दूर दूर बैठे हैं, तो यहाँ धौंस देने का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता, क्योंकि मैं उनके पास नहीं हूँ, ना वो मुझे थप्पड़ मार सकती, ना मेरे ऊपर गोली चला सकती। मैं दूर बैठा हूँ, मैंने कोई अपशब्द बोला नहीं है। जो अपशब्द बोले केतकी ने बोले। ठीक है केतकी जी, बात वही नफरत की बात मैंने दोनों से दरख्वास्त कर दी, वो बात रख रहे हैं। हाँ, मैं अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की विचारधारा और अपने भारत के संविधान के अनुपालन में मैं एज अ महिला मैं डिजर्व करती हूँ। ये इतना तो मुझे सम्मान इनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा नाम ना ले। विधायक जी बोल सकते हैं केतकी क्या मैं इनके क्या क्लासमेट हूँ क्या कि इस तरह मुझसे बात कर रही हूँ? केतकी का क्या मतलब है? मैं इनका सज्जन जी का जो भी नाम अरे बहन केतकी सम्मान जब चलिए बहन केतकी बोल दिया, आचरण होना चाहिए। बहन केतकी बोल दिया, इसी पर आगे बढ़ाते हैं डिबेट को। बहन केतकी बोल दिया, चलिए बोलिए बोलिए। देखिए मेरे पास बहुत सारे मेहमान हैं, मुझे गुरु प्रकाश जी के पास जाना है, कंचना जी के पास जाना है, जल्दी। हाँ बोलिए बोलिए, भाटी जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा समय देना, आप 1 मिनट का समय। बोले सर बोले। मुझे जावेद अख्तर की पंक्तियां याद आती हैं, उनसे शुरू करता हूं कि बहुत रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था, गिले शिकवे भी रहते थे, मगर ऐसा नहीं था। जहां कुछ शीरी बातें थी वहीं कुछ तल्ख बातें थी, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। इस देश में सब मिलजुल कर त्योहार मनाते थे, होली, दिवाली, ईद सब जगह साथ मिलकर मनाते थे। ये इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने कि इन्होंने इतना बंटवारा कर दिया कि एक दूसरे के त्योहारों में जाना भी गुनाह हो गया। जबकि ये हमेशा होता रहा है कि हिंदू ईद पे बधाई देने जाते हैं, मुसलमान होली दिवाली पे हिंदुओं के घर आते हैं। और ये मैं इन्हें बहन केतकी को एक कविता सुना दूं तो ये मुझे ये बताते हैं कविता किसकी है कि जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की, और दबके शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारें होली की, खूब शीशे जाम छलकते हो तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छकते हो तब देख बहारें होली की। इन्हें बहन केतकी को यह भी पता नहीं होगा कि नजीर अकबराबादी की कविता है। नजीर अकबराबादी होली के समर्थन में गीत लिख रहे हैं। ठीक है ठीक है, मैं एक बार गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी आपने कहा कि त्योहार ऐसे नहीं थे, बीजेपी आरएसएस वालों ने त्योहारों को ऐसा बना दिया। ये विनोद बंसल जी भी सुन रहे हैं, गुरु प्रकाश जी भी सुन रहे हैं, कंचना जी भी सुन रही हैं। इस पर जवाब मैं चाह रही हूँ गुरु प्रकाश जी, जो बात भाटी जी ने कही कि इन त्योहारों को बीजेपी आरएसएस वालों ने ऐसा बना दिया है। नहीं देखिए सुचारिता, ऐसा है कि मैं सुन रहा था कि सुचारिता जी अपने केतकी जी भी वरिष्ठ हैं, राजकुमार भाटी जी भी वरिष्ठ हैं, होली का समय है, मुझे लगता है कि ऐसे एक्सचेंजेस से बचने की आवश्यकता है। लेकिन आपका मंच एक सार्वजनिक मंच है और आप सम्मान से सबको मौका देती हैं। जहां तक केतकी जी के बयान का विषय है, सुचारिता मैं कहना चाहता हूं कि ये जनप्रतिनिधि हैं, ये विधायक हैं। कुछ दिनों पहले विधानसभा में इनका भाषण बहुत वायरल हुआ था, तो ये अच्छा भाषण देती हैं और अच्छा इनकी वाणी पे वक्रपटुता की सरस्वती विद्यमान है, मेरा मानना है। और जो इन्होंने बयान दिया है अस्पताल के विषय में, वो एक संदर्भ में दिया है, वो संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट उसको देखने समझने की आवश्यकता है, उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात भी कहना चाहता हूं कि केतकी जी का जो पॉइंट है बहुत ही लेजिटिमेट है। उन्होंने कहा है कि भाई दुर्गा जी का यात्रा निकलेगा तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को दिक्कत होगी, दक्षिण भारत में दिक्कत होगी, महाराष्ट्र के पालघर में साधु संतों की पिटाई होती है। तो मुझे लगता है कि आज एक संदर्भ में इसको समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तक पिछले 10 वर्षों में पूरी चुनौती के साथ में कहता हूं, यहाँ पे हमारे माननीय भाटी जी भी बैठे हैं, पिछले 10 वर्षों में जितना कम्युनल हार्मनी, जितना सद्भावना और जितना सामाजिक सद्भाव रहा है, आज से पहले था क्या? मुजफ्फरनगर कब होता है? तमाम ऐसे भागलपुर के दंगे हो, 1984 के दंगे हो, तमाम ऐसे दंगे होते हैं। लेकिन 2014 के बाद से आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि 140 करोड़ भारतवासी प्रेम से, स्नेह से एक साथ रहते हैं? हाँ, मणिपुर का आपने उदाहरण दिया है भाटी जी, मैं स्वीकार करता हूं उसको, लेकिन मणिपुर के साथ साथ जो पूरे भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो माओवाद और नक्सलवाद की हिंसा थी, जो 2010 में दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या कर दी गई थी, वो आज नक्सलवाद माओवाद समाप्ति की ओर है। तो मणिपुर का जब जिक्र करते हैं तो इसका भी जिक्र होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मात्र नारा नहीं है सुचारिता, ये एक एक बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए, बीजेपी के नेता के लिए प्रतिबद्धता और कमिटमेंट का विषय है। जानबूझ करके पर्व और त्योहार पे इस प्रकार की बयानबाजी करना, मैं देख रहा था तेजस्वी यादव जी क्या कह रहे थे।
तेजस्वी यादव जी सम्मानीय विधायक के लिए क्या कह रहे थे, कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे थे, मुझे लगता है इससे बचने की आवश्यकता है। ये पर्व का माहौल है, त्योहार का माहौल है, हम साथ में आए और प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को अपने जीवन का अपने व्यवहार में गुरु प्रकाश जी पर जो बात आपने कही, मैं एक बार विनोद बंसल जी से पूछ लेती हूँ। विनोद बंसल जी, जो गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास है, लेकिन जब ये एक विधायक ये कहें कि भाई अलग मुसलमानों के लिए कॉलेज बना दो, अलग उनकी एंट्री हो, अलग वार्ड हो, तो फिर सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? यही तो सवाल पूछ रहे हैं। होली का त्योहार सर, होली का त्योहार ऐसा होता है जहां पर खुशियां हैं, जहां पर प्रेम और सौहार्द के रंग हैं, तो उन रंगों के बीच में ये नफरत कहां से आ रही विनोद जी? नहीं सुचरिता जी, बिल्कुल बड़े गंभीर मामला आपने प्रश्न उठाया और वास्तव में मैं इस बात से सहमत भी हूं। ये जो इन्होंने कहा कि भाई सपा के प्रवक्ता ने कि भाई हम साथ साथ होली मनाते थे। देखिए, मैं तो जहां पैदा हुआ वहां पर उसके चारों तरफ मुसलमान थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे जो जहरीले सांप जो है ना वहां पर जैसे मंडराने लग गए, तो उसके बाद वो परिस्थितियां बदल गई। आप देखिए, जिस तरह से जमीयत के जो लोगों ने वहां चारों तरफ पूरे देश के अंदर जाल बिछाना शुरू किया, उसके बाद मजहबी कट्टरता बढ़ती चली गई। आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी मानसिकता है कि वो जो समरसता का, एकता का, भाईचारे का और एकात्मता का जो त्योहार था, हर एक दूसरे को रंग लगा करके और गले मिलने का त्योहार था, सारे गले शिकवे मिटा करके और आगे बढ़ने का त्योहार था, वो उस त्योहार पर जो है पिछले 21 मार्च को अलीगढ़ में एक हिंदू छात्रा पर हमले हुए और वो कहां हुए? एएमयू के अंदर हुए। उसमें जकीर रहमान, जैद और शाहरुख को उस पर मुकदमा अभी तक चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए भाग्यनगर में 18 वर्षीय पवन को घर में घुस करके जिहादियों ने मारा, ये होली के दिन हुआ। आप मुझे बताइए, ग्रेटर नोएडा के अंदर 7 मार्च को मनीष शर्मा को उसके दोस्त राशिद और सलमान ने खुद गुलाल के बहाने से घर पर बुलाया और उसके बाद उसकी नरसंस हत्या कर दी। और मेदक तेलंगाना के अंदर 7 मार्च को शब्बीर पर जो है किसी तरह की गलती से रंग क्या लग गया, उसने अपने खुद दोस्त अजैया को ही पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। अब ये जो घटना है ना, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको। अभी मैंने पीछे नवंबर में ऐसी 100 से 200 से अधिक ऐसी घटनाओं की लिस्ट जारी की थी मीडिया को, जिसमें 1 दर्जन भर घटनाएं होली की हैं। सुचरिता जी, हमें डर लगता है इस बात को लेकर के कि आखिरकार ये जिहादी तत्व जो है ना जी, दोस्ती और भाईचारे के नाम पर भाई को चढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वही केतकी जी कह रही है। वो कह रही है भाईचारा तो हम चाहते हैं, लेकिन हम चारा नहीं बनेंगे। अब राशिद साहब जो बात विनोद जी कह रहे हैं, देखिए राशिद साहब जो कहते हैं ना जी, ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। टीवी चैनल पे आकर के तो छुपड़ी बातें करते हैं। नहीं, मैं पूछ लेती हूँ, ऐसा है क्या? राशिद साहब वो कह रहे हैं आप बोलेंगे कुछ लेकिन करेंगे कुछ। आप टीवी चैनल पर बोलेंगे, रिपब्लिक पर बोलेंगे, भाईचारे की बात करेंगे कुछ, वो ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप देखिए मैडम, अभी विधायक जी का भी सुन रहा था, बंसल जी का भी सुन रहा था। जी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो मुहावरा है ना, बिल्कुल ये लोग पे सही बैठता। उल्टा चोर को, आज आप बताइए, आजादी से लेके आज तक पीएम कौन है? एक एग्जांपल बता दीजिए। आजादी से आज तक सीएम कौन है स्टेट में? सुनिए बंसल जी, सुनिए यार, पहले जरा सुनिए, पहले रोजे में हूँ मैं, जरा सुनिए, पहले 2 मिनट का टाइम है मेरे पास, 5 मिनट का टाइम है, पहले सुन लीजिए। विनोद जी वो कह रहे हैं उनका रोजा है तो उन्हें सुन लीजिए, उसके बाद वो जाएंगे। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ विनोद जी, उनकी बात भी रखने दीजिए। नहीं, आपने अपनी बात रखी, वो उसी पर जवाब दे रहे हैं, मैं वापस आ रही हूँ।